चाहने से क्या नहीं मिलता, आकाश दो तिहाई काश है और आसमान में आधा आस है। नमस्कार दोस्तों, मैं आया हूँ एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी है चिड़िया की, जो खेतों में घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। एक बार उनके बच्चों ने, जो खेत का मालिक था, उनकी बातें सुनी कि अपने उस मालिक ने अपने बेटे से कहा कि कल हम इस खेत को, इस फसल को काटेंगे, कल काटना है। तो उन बच्चों ने अपनी माँ को, चिड़िया को बताया कि कल वो किसान के दो बेटे इस फसल को काटने के लिए आ रहे हैं, हम क्या करना चाहिए, हमारा घोंसला सब कुछ खत्म होने वाला है। तो उस चिड़िया ने बच्चों की बात नहीं मानी और कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो दूसरा दिन आया और सच में फसल कोई काटने कोई नहीं आया। ऐसे बहुत दिन बीत गए। एक बार फिर उन बच्चों ने किसान के मुंह से कहते हुए सुन लिया अपने बेटों के लिए कि कल तुम लोगों को आना है और इस फसल को काटना है। तो उन बच्चों ने फिर चिड़िया से कहा, अपनी माँ से कहा कि उस किसान ने अपने बेटों से फिर कहा कि फसल को कल काटना है। तो उस चिड़िया ने फिर नहीं माना। उसने सोचा नहीं, वो नहीं आने वाले। तो अगले दिन वो सच में नहीं आए। फिर एक दिन उस किसान ने खुद कहा कि मैं कल खुद आऊँगा और कल फसल को काटूँगा। तब उन बच्चों ने अपनी चिड़िया माँ को बताया तो वो चिड़िया मान गई और कहा कि अब वक्त आ गया है हमें जगह बदलने का। चिड़िया ने पहले ही दूसरी जगह घोंसला बना रखा था। वो दोनों बच्चों को लेकर उस घोंसले में गई। तो उन बच्चों ने कहा कि आपको कैसे पता कि फसल कटने वाली है? पिछले 2 बार आप कह चुकी हो, आपकी बात सही निकली है। तो चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि पहले किसान अपने बेटों से कहा करता था कि किसान की फसल काटने आना। आज उसने स्वयं कहा। तो हमें इस बात से शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों पर निर्भर जो रहा करते हैं उनके काम कभी पूरे नहीं होते। हमें अपने काम स्वयं पूरे करने पड़ते हैं, तभी वे पूरे होते हैं। इस कहानी का यही पर्पज है कि जो दूसरों को लोग कहते हैं कि वो करो ये करो, वो कुछ नहीं करते। जो स्वयं निर्णय लेकर अपना काम स्वयं करता है, उसी से कोई काम हो पाता है। अलविदा इस कहानी से जो भी शिक्षा मिली है। धन्यवाद।